This video is sponsored by V-Guard. मनोज यादव हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी की तरफ रुख कर लेता हूं। मनोज जी, इन सब के बीच हम लगातार चर्चा कर रहे थे फ्री रेवड़ियों की, लेकिन हम अगर यूपी को देखें और बिहार की सियासत को देखें तो यहां जो सबसे बड़ा मुद्दा भी छाया हुआ है वो है जातीय जनगणना। वो मुद्दा जाति का है, ओबीसी का है। लेकिन अभी तक हम देख रहे थे कि जाति की पॉलिटिक्स क्षेत्रीय पार्टी करती थी, बीएसपी करती थी, समाजवादी पार्टी करती थी, आरजेडी करती थी, जेडीयू करती थी। लेकिन अब इसी मुद्दे को कांग्रेस ने बिल्कुल हाथों हाथ ले लिया है। कांग्रेस का कहीं भी इन 5 राज्यों में घोषणा पत्र देख लीजिए, मिजोरम को छोड़कर शायद हर जगह यह होगा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, ओबीसी को इतना आरक्षण देंगे। तो जो वो आपके मुद्दे थे जाति वाली पॉलिटिक्स, क्या उसको अब कांग्रेस टेक ओवर कर रही है? बिल्कुल रवि जी, देश में राजनीति में बदलाव हो रहा। जो लोग बड़े बड़े शब्द अल्फाज इस्तेमाल करते थे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता था, कोई 5 ट्रिलियन, कोई मिलियन, कोई ट्रिलियन, पता नहीं कौन कौन से हर हफ्ते हर महीने राजनीति में ला ला तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड शब्द आ जाते, वो सब खत्म हो गए और अब बातें हो रही हैं रेवड़ी कल्चर की। रेवड़ी कल्चर को किसी हद तक गलत, एक क्षेत्र के तक नहीं गलत मानता, लेकिन फुल फ्लैश रेवड़ी कल्चर मुझे नहीं लगता है कि इस देश की पूरी सिस्टम को सही करने की व्यवस्था है। लेकिन बड़ा ताजुब तब होता है जब विरोध करने वाला ही सबसे बड़ा रेवड़ी कल्चर का घोतक बन जाए, तो वो फिर उस पे कोई जवाब नहीं। इस देश में सबसे पहले आप पार्टी ने जो एक पॉलिटिक्स शुरू की वो अलग बात थी। उन्होंने एक बिजली पानी की व्यवस्था को जनता के बीच में पहुंचाने का फ्री ऑफ एक कैटेगरी बना के उन्होंने देने की बात। नरेंद्र मोदी ने, बीजेपी ने, सबने उसका विरोध किया, लास्ट में वो उस पर उतरा। कांग्रेस ने भी आज अडॉप्ट कर लिया, वो अलग बात। लेकिन अगर देश की जनता का टैक्स का पैसा जिन लोगों को मुफ्त साधन, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे बिजली के हो, चाहे पानी के, जिनको आवश्यकता है उनको मिलना चाहिए। अगर उनको ना मिलके उनको मिल रहा है जो इसको ले सकते हैं, वहन कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, उनको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से राजनीतिक दलों को ये बात सोचनी चाहिए, चाहे इंक्लूड हमारी पार्टी। कुछ अगर आप जनता को देना चाहते हैं, ये के शर्मा जी बैठे हैं, इतना विद्वान आदमी है भाई, इन्होंने बड़ी लगभग आपने 20 मिनट इनसे बात करी है, बड़ी विद्वता की बात की है। लेकिन ये चिन्मयानंद का नाम नहीं लिए। अरे वो मसाज करा रहा था, गृह राज्य मंत्री मसाज करा रहा था महिला से। अरे गजब है, ये कल्चर से आते हो। चलो, जो जिसने कहा है वो तो उसका जस्टिफिकेशन देगा, लेकिन आज तक जस्टिफिकेशन ना नरेंद्र मोदी ने दिया, ना चिन्मयानंद ने दिया, ना योगी ने दिया। पता नहीं कितने केसेस हो गए। यार उस बात को मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि ये विषयांतर वाली बात है। बीजेपी इसके लिए माहिर है, वो विषयांतर करा देती है। लेकिन मैं एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, 5 किलो राशन इस देश की किस नागरिकता के अंदर बदलाव लाएगी, और कौन सा अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा नागरिक लड़ता मिलेगा? जिनको जरूरत है उनको दो। 85 करोड़ लोग जरूरत है 5 किलो राशन की। नरेंद्र मोदी से कह दीजिएगा कि इस तरह के कार्य करके वो इतिहास के पन्नों में दर्ज और महान नहीं हो जाएंगे। उनके लिए हमेशा थू-थू होगी। जब तक रहेगा भारतीय राजनीति का इतिहास, थू-थू रहेगी कि जो 5 ट्रिलियन की बात कर रहा था वो व्यक्ति 5 किलो होने की बात। और आप क्या चाहते हैं? पिछड़ों की राजनीति। अगर आप देश का प्रधानमंत्री अपने आप को पिछड़ा कह के आता है और जातिगत जनगणना नहीं कराता है, और 5 किलो राशन किसको दे रहा है? उन्हीं पिछड़ों। थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए रात को सोते वक्त कि मैं पिछड़े का बेटा और पिछड़ों ने मुझे प्रधानमंत्री बनाया। हमने पिछड़ों को 5 किलो राशन, एक शौचालय दिया। बेस्ट एजुकेशन कब दोगे? एजुकेशन तो इतनी महंगी कर दी कि अब तो वो एक पिछड़े का बच्चा, एक दलित का बच्चा, अल्पसंख्यक का बच्चा सोच ही नहीं सकता। लेकिन अगर कोई राज्य दे रहा है तो उसकी आप बुराई करोगे, उसकी आईडी भेज दोगे। अगर कोई शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने का प्रयत्न करेगा तो उसकी बात करोगे। डिजिटल इंडिया बनाने आए थे योगी जी की, पकड़ो ना, पकड़ के उनकी लगाओ लेफ्ट राइट लेफ्ट। आज तक कंप्यूटर लैपटॉप नहीं बांट पाए और डिजिटल इंडिया बना रहे थे। अरे किस तरह की राजनीति करते हो भाई शर्मा जी? एक बार कह दो मोदी जी से कि कम से कम जो कहा करो वही कर दिया करो। 15 लाख दे रहे थे,
1.5 लाख दे देते कम से कम। दाऊद को ला रहे थे, नहीं लाए तो अबू सलेम टाइप के किसी को ले आते। ठीक है, हो गया आपका पॉइंट। ठीक है मनोज जी, लेकिन मनोज जी आप कह रहे हैं कि पिछड़ों को लेकर आपने सवाल उठाए, लेकिन आजादी के 76 साल बाद भी अगर कोई पिछड़ा रह गया है, क्योंकि इस देश में जाति के नाम पे पार्टियां बनी हैं, इस देश में जाति के नाम पे लोग मुख्यमंत्री बने हैं, इस देश में जाति के नाम पे कई सरकारें बनी हैं, गिराई भी गई हैं, लेकिन आज भी लोग पिछड़े रह गए, तो जिम्मेदार कौन है उसके लिए? पूछा है, आपको मैं धन्यवाद करूंगा रवि जी, और आज इस बात पे गहन करिए, अध्ययन करिएगा रात को, जो मैं जवाब दूंगा फिर और उस पर सर्च करिएगा। अरे जब हम पिछड़ों की और दलितों के हित की बात करते थे, उनको आगे आने की बात करते थे, तो यही लोग बैठे हैं, ये जानते क्या कहते हैं, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे रह जाएगा, देश विकास की गति में बहुत पीछे रह जाएगा। और आज साहब सब तो बैठे हैं सामने, किसी के बारे में कुछ आप हम पे कह लो हम जाति की पार्टी थे, वर्ग की पार्टी थे, लेकिन आप पूछो ना इन लोगों से, एक्सपोज करो इनको कि आप कब तो वो कहते थे जब सत्ता में नहीं थे कि ये देश पीछे हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था पीछे हो जाएगा, जीडीपी डाउन कर जाएगा, हम विकसित विकासशील देश से और नीचे चले जाएंगे। ठीक है मनोज जी मैं रात को अध्ययन करूं, आप मुझे अभी अध्ययन करा दीजिए, आरक्षण हम कब से दे रहे हैं, लेकिन आरक्षण मिला किसको? जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है, चाहे वो पिछड़ों में हो दलितों में हो, क्या उसको मिला? आरक्षण के नाम पे युवा जो संपन्न वर्ग था उसी को आरक्षण मिला। आज जो पार्टियां बनी है, समाजवादी पार्टी, आरजेडी पार्टी, क्या हम ये नहीं कह सकते कि एक ही वर्ग के लोग आगे बढ़ रहे हैं और जो आखिरी पंक्ति का व्यक्ति है वो आज भी पीछे खड़ा है? तो आरक्षण पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जो आखिरी में जो खड़ा व्यक्ति वो आज भी पीछे ही खड़ा है, राजनीति से दूर खड़ा है। बड़ी बहस है पूरे देश में, इसीलिए तो जाति गणना की मांग कर रहे हैं भाई, इसीलिए तो कह रहे करा दो, जिनको मिल गया उनको आगे हटा दो, पीछे वालों को आगे कर दो। ये बैठे ना के शर्मा पिछड़ा प्रधानमंत्री लेके, उन्होंने कान में उंगली, आंख पे पट्टी बांध रखी, मुंह पे तो खैर ऑलरेडी जिप लगी हुई है, वो बोलेंगे नहीं ना मंडल आयोग के बारे में, मंडल आयोग की सिफारिशों के बारे में कोई बात नहीं। ठीक है, मैं अनंत विजय सीनियर जर्नलिस्ट है, इनके साथ मैं इनकी तरफ रुक कर लेता हूं। This video is sponsored by WeGuard.